दीदी मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो। मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी मेरी बात देखो। रोशनी दीदी मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात Shut बाहर up! क्यों निकाल रही हो? चुप रहो तुम। हाँ जी बोलिए बोलिए। रोशनी दीदी इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गया है शादी को। रोशनी दीदी मेरी बात सुनो, हस्बैंड अच्छा? वाइफ की बातें ऐसे बाहर नहीं। मैंने ये मान लिया कि इनका काम ऐसा है कि इनको ज्यादा बाहर रहना पड़ता है, हर वक्त फोन में रहते हैं। रोशनी दीदी आते जाते मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम किया। चुप रहो। कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। अच्छा मैं रोशनी से बात मुझे अच्छा लगता है, मेरे साथ इन्होंने शादी करी है, दूसरों के साथ क्यों फ्लर्ट करते रहते हैं? फिक्र मत करो, मैं इनको समझा देती हूँ। आप एक बार इनको, आप रोशनी दीदी एक बार इनको समझाओ कि ऐसे नहीं करते हैं। कभी नहीं करता। जिंदगी काटनी है मैंने इनके साथ। आप मुझे इनसे बात करा दो। नहीं बात करें, डार्लिंग, मैं जा रही हूँ। रोशनी डार्लिंग दीदी बात, से डार्लिंग रोशनी दीदी मैं बात कर रहा हूँ यार। रोशनी दीदी क्या यार, ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती आप ऐसी ऐसी हरकतें करते हो? मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है। आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है? हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार करती नहीं है? मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ जो औरत तुमसे इतना प्यार करती है ना, तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है उसके दिल दुखाने का। तो मैंने कब बात तो सुनो ना। तुम सुनो मेरी बात। हाँ ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अच्छा मैं मेरी जो एक बात कह सुन रही लो, हूँ- एक बात सुन लो, बस एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है, ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी। ये मैंने भी ले लिया है। आज रात को मिस्ड कॉल मारूं आपको? तो ये कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? मूवी वूवी का कोई प्लान? एक सेकंड रुको, चलते हैं कहीं जैसे घूमने वूमने, जैसे आप फ्री हो कल? रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू, व्हाट डू यू से? चलें कहीं घूमने, लॉन्ग ड्राइव पे? चल चल कमीने। मुझे तो नंगा स्टार्ट कर देगी। तेरी मैं करवाऊंगी। तुम जैसे लोगों ने इस गंदगी फैला दी है क्या? रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ। रोशनी दीदी, मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बनाया आपका। कुकड़ों को दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello? Yeah, is that Mr. Gaurav? Yes. Mr. Gaurav, hi, I'm calling from बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए। सर आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने भी किया नहीं है सर, यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000। 60,000? तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। हेलो, नहीं, कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहां से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है। वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला है? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं, कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। सर मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए है, तो वो कह रहे थे कि अबे तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों तावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे। हम क्या लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते रहोगे क्या? नहीं सर, स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना। तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने एक बार मना कर दिया। तुम सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप नहीं लेना ना, समझ में नहीं आता एक बार में। जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा। मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही? वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे?
मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना, यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहां पे। तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना अपनी वाइफ से, मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ गौरव, और क्या हालचाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे अबे तू चुप कर ना। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रहे हैं। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम, आज तो शॉपिंग पे निकली हो? सर आप इनको बोल दो ना जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट और दूंगा तेरी वहीं आके, मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन, हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी उसके तो कर लेने उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग कर, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये। आई नो बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो, हेलो महजबी। कौन बोल रहा है? अरे टीवी की आवाज कम कर लो महजबी, मेरा बैलेंस बहुत कम है, तो यहाँ कतर से बहुत महंगी है कॉल। महजबी, बोल कौन रहा है? महजबी। अरे कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है? तौकीर तौकीर महजबी, सलाम अलैकुम। बैलेंस बहुत कम है और बड़ी महंगी कॉल है यहाँ से कतर से। क्या हालचाल? आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है। रॉन्ग नंबर लगा दिया? अरे मेरे अल्लाह, ये क्या मुझसे वो हो गई। सुनिए कौन बोल रही है साहिबा आप? हेलो, उससे क्या करना है? कतर से बोल रहा हूँ, यहाँ मैं 1.5 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आज मुझे तनख्वाह मिली है, पहले मैंने रिचार्ज करा के अपनी बीवी को फोन किया था और यही नंबर उसने बेवकूफ ने ये नंबर दे दिया मुझे आपका। मैं कहाँ से नंबर लूँ? बैलेंस खत्म होने वाला है। आप जो भी साहिबा बोल रही है मेरी मदद कर दे। यहाँ पे इतना अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। अपने बच्चों से बात नहीं करी, अपनी बीवी की हेलो हाय नहीं सुनी, सलाम नहीं किया मेरा। आपसे गुजारिश है, इस नंबर भी यही दिया है, मैं 50 बार चेक कर चुका हूँ, यही नंबर है। अब थोड़ी देर के लिए मुझसे बात कर लीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि चलो। आप रोइए मत पहले तो, पहले मेरी बात सुनिए। आप- मैं आपको अपने बच्चे की कसम, आपको मेरे बच्चों की कसम, 2 मिनट के लिए मुझसे बात कर लीजिए। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन मेरे दिल को सुकून पहुंच जाएगा। आप अगर चाहे बुरा ना माने, ये बैलेंस गया 2 मिनट के लिए सिर्फ मेरी अहलिया बनके। आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन मेरी अहलिया बनके आपका कुछ नहीं घिसेगा। मेरे 150 रुपए यहाँ कतरी दिनार बचे हैं, इसमें बात कर लीजिए, मेहरबानी होगी। अच्छा रोइए नहीं, अच्छा होता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ऐसे मेरा जरा दिल रख लीजिएगा। महजबी कैसी हो? ठीक हूँ। और महजबी घर में सब ठीक है वहाँ पे? हाँ सब ठीक है। और बताओ मौसम कैसा है वहाँ का? ठीक है। बकरा ईद पे आऊंगा, ईद पे तो छुट्टी नहीं मिल रही है। और जुनैद बताओ कैसा है बेटा? ठीक है वो भी। अच्छा यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई चीज मंगानी हो तो फोन करना मुझे, ठीक है? ठीक है ठीक है। अरे इंजेक्शन लग गई इसलिए परेशान तो नहीं किया जुनैद ने? लेके गई थी मैं डॉक्टर के यहाँ, लगा दिया उन्होंने। इंजेक्शन जुनैद के नहीं लग रहे थे महजबी, तुम्हारे लग रहा था इंजेक्शन। जुनैद को साथ में क्यों लेके गई थी? आपका बैलेंस खत्म हो रहा होगा। आप मेरा फोन रख बैलेंस दीजिए, खत्म फिर नहीं हो रहा। आपका मेरे आएगा। दिल को मैं अजीब लग रहा होगा लेकिन मेरे दिल को सुकून पड़ रहा है। गरीब आदमी कतर में लेबर क्लास का आदमी आया हूँ यहाँ। 2-3 सवालों के जवाब दे दीजिए, रात को नींद आ जाएगी। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर, अपने भी बच्चे दूर, कतर में पड़ा हूँ। बैलेंस खत्म होने वाले, 2-3 ताई की अच्छा, नींद मैं आ आपकी बात जाए। सुन रही हूँ, मैं जी, सुनिए। हाँ मैं भी जरा चच्चा से बात कराओ अगर आसपास हो तो। चच्चा नहीं है आसपास, तो गए हुए हैं, गाँव चले गए। कब गए हैं? परसों गए। अरे तो 2 दिन पहले तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उनकी, वो कैसे चले गए वहाँ पे? वो मुझे पता नहीं। और बताओ क्या बहन कैसी है?
बहन ठीक है। बहन का रिश्ता कोई आया मैच अभी, या क्या हुआ अभी उस रिश्ते का? जो वो एक आया था इखलास भाई के यहाँ से, अपने बड़े लड़के जुम्मन के साथ करना चाह रहे थे। बात चल रही है उसकी। मैं जब भी तुमने बोलना छोड़ दिया क्या? कुछ पूछो, यहाँ मैं तुम्हारी मोहब्बत में पैसा कमा रहा हूँ, बताओ। कैसा मौसम है वहाँ? बहुत अच्छा है, कभी हो जाता है। कल घटा हो रही थी, तुम बहुत याद आ रही थी। और मैं आ रहा हूँ दिसंबर में, ठीक है? ठीक है ठीक कुछ है। मंगवाना है? नहीं तुम्हारे वीजे के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही वीजा मिलेगा दूंगा, उसको लेके आना जुनैद को यहाँ पे। ठीक। बैलेंस खत्म हो रहा है, मैं जब भी रख रहा हूँ, हिफाजत से रहना। और सुनो हाँ यार, एक बार कह दो जरा प्यार से, हम भी तरस गए, आई लव यू। मैं जब भी बैलेंस जा रहा है, क्या सुन नहीं पा रही हो? हेलो, मैं जब भी दूसरे वाले की तैयारी करके आऊंगा इस बार, फिक्र मत करना तुम, ठीक है? कौन बोल रहा है? मैं जब भी मोहतरमा रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। बहुत प्यारी मोहतरमा है आप। और ये जो कतर में भाई साहब थे, ये मैं ही था। आप रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गई हैं। कतर से नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं महजबी, मैं कतर से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन महजबी आखिरी बात, आई लव यू। कुकड़ू। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद। Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो, हेलो, होल्ड करेंगे आप? आप कौन बोल रही? तानिया। हेलो संतोष, जी फोन इसलिए किया मैंने आपको कि आजकल ये मुझे वहां नहीं जाने दे रहे जहाँ मैं बैठती थी। जी। इंटरेस्टेड हो? आप कहाँ मिलोगी? जहाँ कहोगे वहां मिलूंगी। अपना आप स्पॉट बताइए, मैं आके यहाँ से ले लूंगा। रात में आ सकते हैं? मैं तो 24 घंटे कभी भी आ सकता हूँ इस चीज के लिए। कब मिले? आपके चार्ज क्या? चार्ज की बात बाद में कर ले। क्या आपके रेट हैं? ऐसे पूछ रहे हैं फोन पे। अच्छा, आप पहले भी आ चुके हैं? मैं तो आते ही यहाँ रहता हूँ, आप बताइए आप अपने रेट। मैं थोड़ा सा ज्यादा। कितना? वो मैं बात कर लूंगी। कितना? ऐसे मत बोलिए ना। बोलो ना डाले। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मिलो ही तो और अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं तो सारे काम अच्छे करता हूँ। पता है मैं कब से आपका नंबर ढूंढ रही थी, अब आके दिया है, मुझे मिला है। नंबर किसने दिया? एक सहेली है, उनके पास भी नहीं था। आपकी वाइफ जो है कविता, इनसे मांगा, जिनका नंबर है 8604-732। ओके, लेट मी कंफर्म कि आप ही हैं। मैं आपकी वाइफ से पूछ लेता हूँ, एक बार मैं उनसे कंफर्म कर लूं। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना धोखाधड़ी में कस्टमर बुला लेता है जब तक रेफरेंस ना हो। तो लेट मी कॉल योर वाइफ। मैं फोन मिलाती हूँ, एक सेकंड उनको, रुकिए। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, बात सुन। तो उसको फोन क्यों हिला रही? तू ये पागल हो गई है? मैं फोन मिला रही हूँ। हाँ, मेरी बात सुन। ओए बात सुन। ला रहे हो, बोलो। से क्यों कर रही है बात? क्यों रेफरेंस नहीं लूं? ठरकी कहीं के, अभी पूछते हो तेरी वाइफ से। मेरी बात नहीं मेरी बात सुन, अभी इसकी वाइफ को फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ। जितने भी आ जाओ यहाँ, तेरी वाइफ को आज ना मैंने खबर दे दी, ठरकी कहीं के। तो तू भी तो रेफरेंस से कितनों को फोन करता है ना। सुन तो। हाँ सुन तो, क्या सुन? नहीं, मैं बात करती हूँ ना, बात करती हूँ। उससे क्यों कह रही? हम तुम बीच की बात है ना। बीच की बात? मैं कॉल कर रही हूँ, लेट मी कॉल। मेरी बहन नहीं है तू। छोटा इंसान है, फ्लर्ट इंसान है। मेरी बहन बात तो कर ले। कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए मुझे, हम कम से कम बताते तो हैं कि हम ऐसे। तो कैसा बताता, तू कैसा है? मेरी बात तो सुन। पैसे ले ले। पैसे कितने? क्यों पैसे ले ले। बात हम तुम बीच की ना बात। के हार पॉकेट सी में रहता है ना। तो इसकी वाइफ का भी नंबर मिलाओ। मेरा घर बर्बाद हो। तूने पहले क्यों नहीं सोचा? तूने खुद कहा ना कि तू जाता था, और तू कईयों के रेफरेंस से गया है। मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ, मैं जाता था। मैंने किसी के साथ देखने गया। मैं भी देखना ही चाहती हूँ तेरी वाइफ को। पुलिस को भी बुलाओ, पुलिस के साथ जाऊंगी, कविता जी से कहूंगी कि तुम्हारी भी जिंदगी गर्क बना रखी, इसको सजा दिलाओ। मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुन ले। क्यों मैं हाथ जोड़ रहा है? क्यों करा तूने? कविता जी, छोटे बच्चे, तुझे जब होश नहीं आ रहा था, छोटे बच्चे, माफ कर दो इसको। क्यों माफ करूं? माफी मांगे तो अपनी वाइफ से मांग, जाके माफी मांगेगा। है हिम्मत, मिलाओ उसको नंबर। कान पकड़, आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मेरी बहन, तू मेरी बड़ी बहन। मेरी बड़ी बहन, तू कितना कमीना आदमी है।
बात सुन, मेरी बात सुन। ये तो शुक्र कर कि मैंने नहीं बताया तेरी वाइफ को, वरना मैं अगर बता देता तुम्हारी वाइफ को तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं तुम्हें साफ बताना चाह रहा हूँ, रेडियो मिर्ची पे हो तुम, नवेद से बात कर रहे हो, कान पकड़ लो कि जिंदगी भर ऐसा काम नहीं करोगे। शुक्र करो कि मैंने दिल्ली को तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा फोन नंबर नहीं बताया है, लेकिन अगर तुमने ऐसी हरकतें रखी तो मैं नहीं तो एक दिन कोई ना कोई बता देगा। यार मैंने सुना है 2 बच्चे हैं तुम्हारे, उनका ख्याल तो करो, उनका ख्याल रखो। और भैया जिससे शादी करी है उससे प्यार करो। यार मुझे तुमसे नहीं कहलवाना कुकड़ू को, मैं भी माफी मांग रहा हूं तुमसे। जाके माफी मांगो अपनी वाइफ से। अगर उसको चाहते होगे नहीं पता चले तो इतना ख्याल रखो और कान पकड़ लोगे कि ये हरकतें नहीं करनी। मेरी वाइफ को ना। हाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कान पकड़ लिया तुमने कि अब नहीं करोगे कभी। वरना मैं सही बता रहा हूँ, यही वाला रिकॉर्डिंग और यही वाला मुर्गा मैं तुम्हारे घर आके चलाऊंगा, ठीक है? हेलो। Yeah, hi. Is that Rohit? यस। Hi Rohit, I'm Raghav. I'm calling from your corporate office, HR department, Mumbai. क्या? आपके corporate office, HR department, मुंबई से बोल रहा हूँ रोहित। हाँ जी सर बोलिए। Hey Rohit, congratulations. You have got a Diwali bonus and now your salary will be 20% more than before. समझा नहीं सर। आपका 20% सैलरी हाइक हुआ है इस बार। कंपनी ने दिवाली बोनस पहले ही दे दिया है, you know? तो आपको जो पहले सैलरी था अब वो 20% बढ़ के मिलेगा दिस मंथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। या आप देख ही रहे सर वैसे कितने खर्चे बढ़े हुए हैं। I ये know, तो I सही know. हो गया। And you know what? We love you. We love our employee. And we love your family. Thank you You so know, much. and that's why I have called you. And you know what? We love your family. इसलिए मैंने सोचा आपको तो बता ही रहा हूँ। भाभी जी भी लाइन पे हैं, आपकी वाइफ, उनको भी मैंने बता दिया है। So मैंने दोनों को एक साथ रख रखा है। एक सेकंड रुकिए। हाय अनु, कंग्रेचुलेशंस। आपने सुन ही लिया होगा मिस्टर रोहित का 20% सैलरी बढ़ गया है। हाँ रोहित, कंग्रेचुलेशन, सैलरी बढ़ गई तुम्हारी। हाँ तुम्हें भी अनु, तुम्हें भी। और सुनो, घर आ जाना जल्दी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाऊंगा। अच्छा और सुनो, वो मिठाई भी ले आना आते हुए। ले आऊंगा, मिठाई ले आऊंगा। मैं रख रही हूँ। ठीक है रख दो। अनु, हेलो अनु, रख दिया फोन? या अनु ने रख दिया है। हेलो। यस सर क्या नाम बताया आपने अपना? राघव फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। दूसरे के बताने की क्या जरूरत थी तुझे? आई थॉट के आपको हैप्पी फील होगा। बैंक पहले वाली सैलरी में से तो वो देती नहीं है, ये और बता दे तूने उसको। आप खुश होंगे इसलिए। अरे क्या घंटा खुश होंगे यार, वो 150 रुपए देती है वो। भाभी जी को मैंने इसलिए बताया कि भाभी जी को फूक पड़े, तूने बताया कि उसको ये जो बच रहे थे तेरे को बुरे लग रहे थे मेरे पास, भाभी जी को बताया तूने? कम काम तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी में। नहीं आप समझ नहीं रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अबे समझ तो तुम नहीं रहे भाई। एक बात बता, काम मैं कर रहा हूँ, काम वो कर रही है तुम्हारी कंपनी में। रोज दिन रात मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पैसे तुमने उसको बता दिए। आपको खुशी हो रही होगी भला वैसे ही मूड खराब रहता है। कल में से कह रही है कि ऑटो चला गया, ऑटो वो भाग के पीछे, ऑटो के पीछे भागो और पकड़ के लाओ ऑटो को। आपको खुश होना चाहिए, 20% सैलरी हाइक है। मैं अरे क्या घंटा की खुशी, मुझे क्यों बता रहा है? फिर उसे ही बता दे, सब कुछ उसको बता दिया तो तूने। मिठाई तू ही पहुंचा दे उसके बाद, जब तूने बता दिया सारी बात उसको, पैसे का सब कुछ बता दे, मिठाई भी तू ही पहुंचा दे। फिर आपको 20% हाइक मिला है सैलरी में। 19% भी नहीं मिलेगा मुझे उसमें। भाभी को बताएंगे, हर बात भाभी को बताएंगे। तू मेरी बात सुन, तू बताता अपनी सैलरी के अपने घर पे अपनी बीवी को कि कितनी सैलरी मिली, कितनी नहीं मिली है? क्या बताता है? नहीं मैं तो पूरी नहीं बताता हूँ कभी। तो मेरी क्यों बता दी कुत्ते? सिर्फ आपकी फैमिली को इंटीमेट किया। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी आत्मा तुझे माफ नहीं करेगी कुत्ते, कमीने, हरामजादे, दलील। मेरी बात तो सुनिए आप। नो क्या बात सुनूं? मरागी तुम्हारी कंपनी, छोड़ रहा हूँ मैं नौकरी आज ही। कुत्ते। जो भाई साहब है जिनका मुर्गा बना रहा हूँ, इनके वाइफ से मैंने पहले बात करी थी और बातचीत में इनकी इतनी सी आवाज रिकॉर्ड करके अपने पास रख ली। ये है वो। हाँ सुन रही हूँ सारी बातें जी। बनाओ मुर्गा। हेलो सूरज जी नमस्कार। नमस्कार। सूरज जी मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा। कैसी संस्था से बोल रहे हैं? मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, इस संस्था को हम शुरू करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ये बड़ा अच्छा रिश्ता होता है। कौन बोल रहे हैं सर? मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। आपको ये समझाना चाह रहा था
सर आप माइंड मत करिएगा, लेकिन हम हर मतलब ज्यादातर मर्दों को इसमें फोन कर रहे हैं। इसमें ये होता है सर, आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, कभी उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, कभी प्यार मोहब्बत भी हो जाती है। इसका असर ये पड़ता है कि कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद वाइफ के पास ज्यादा पावर होती है, उनके लिए वुमेन सेल भी बने हुए हैं, उनके सारे सुनती हैं, लेकिन मर्दों के सुनने वाला कोई नहीं है, मर्दों के सुनने वाले बहुत कम है। तो हमको ये पर्सनली लगा कि भाई नहीं, हर जगह बैलेंस होना चाहिए, तो हम एक संस्था शुरू करना चाहते हैं। इनफैक्ट आज से 25 साल पहले होता तो हमारी लाइफ कितनी सुधरी हुई होती। तो हम एक दिन यही बैठ रहे थे, अरे क्या सोच रहे थे आप, उनसे सुनिए ना जिनके साथ आप बीती हो रही है रोज। आप बताइए कौन से कानून में लिखा है ये कि हस्बैंड जो है अपनी बीवी से दब के रहे सिर्फ इसलिए कि उनके विमेन सेल बने हुए हैं और हम कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, हमको लगा कि भाई ये करनी चाहिए चीजें। तो यार ये होना तो बिल्कुल चाहिए, ये कोई भगवान की कही हुई बात थोड़ी ना है कि बीवियां गलती नहीं कर सकती। आप मेरे घर आके देखिए, आप मेरे घर में आके एक दिन रह जाइए, एक दिन में 50 गलतियां ऐसी करती है मेरी बीवी, मैं बता नहीं सकता आपको कैसी हालत हो जाती है मेरी। लेकिन कोई बोले भी तो कैसे बोले। अब 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 3 दिन पहले ऑफिस से आने में लेट हो रहा था मैं, तो मैंने बस फोन करके अनीता को इतना कह दिया कि मैं खाना ऑफिस से खा के आऊंगा। झांसी की यानी गुस्सा आता है तो कभी कुछ नहीं देखती। तो आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि भाई कोई आपकी भी सुनने वाला होना चाहिए, ये भी तो है ना। बिल्कुल होना चाहिए। हम कहाँ जाएं, किसके सामने जाके रोएं अपना रोना। तो नहीं, ये तो है कि अनीता जी जैसे ऐसे कह रही हैं आपसे। अरे अनीता जी का आपको पता है मूड जब खराब होता है तो कैसे बिहेव करती हैं। उनसे जाके अगर प्यार से एक बार पूछ लो कि अनीता हुआ क्या, बता तो दो, तो फिर तो बोल देंगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और अगर हम फिर चुप होके बैठ जाए, भाई पूछ लिया एक बार, नहीं बता रही तो नहीं बता रही, तो उसमें फिर अलग गुस्सा कि पूछोगे नहीं क्या हुआ। मैं नहीं जानता आप शादीशुदा हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ आप शॉपिंग गए हैं कभी अपनी बीवी के साथ? 7,375 चीजें देखेगी और उसमें से एक चीज लेके आएगी, एक। अब मुझे बताओ, अगर लेना नहीं था तो देखने की क्या जरूरत थी? अब मेरे ख्याल से तो जब इतनी शिकायतें हैं तो अनीता जी को तो ये खुद बताने देना चाहिए ना। अरे उनको भी बताना चाहिए और जो हमारी संस्था है उनको भी बताना चाहिए। संस्था इस बारे में इंसाफ तो करे थोड़ा हमारे संस्था साथ। बनने में तो टाइम लगेगा। अनीता जी भी लाइन पे। अनीता जी सुन रही हैं आप सारी बातें? हाँ सुन रही हूँ सारी बातें जी। सुन रही हो ना अनीता? ये है सारे वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ भौंकते हैं और फिर मुझे भी भड़काते हैं, है ना। पिछले 1 घंटे से मुझे इतनी बातें बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, भड़काए जा रहा है मुझे। अरे मैंने तो बोला मैं अपनी शादी से बिल्कुल खुश हूँ। मुझे क्या समझाना चाहते हो यार तुम? इनको बोलो साले अपनी संस्थाएं शुरू ही क्यों करते हैं, बंद करेंगे, फोन करना बंद करें हम लोगों को, हमारी जिंदगी खराब करने पे तुले ये। सुन रही हो ना अनीता तुम? मेरा प्यार तुम्हारे लिए है अनीता, तुम्हारे मेरे बीच में है, मियाँ बीवी का प्यार है ये संस्था वालों को क्या लेना देना है इससे? मेरी बीवी मुझे मारे अगर या गाली दे या कुछ भी करे, लोगों के सामने बेइज्जत करे, उसमें भी उसका प्यार छुपा है। भाई तुम्हें क्या लेना देना है उससे? तू सुन मेरी बात अभी साले, इतनी देर से मेरा दिमाग खराब किए जा रहा है। तू कुआरा ही लगता है मुझे, है बीवी है नहीं तेरी जिंदगी में, जलन मच रही है तो जिनके पास है उनकी भी जिंदगी खराब कर दे तू। सुन रही हो ना अनीता तुम? ये वो बीवी है जो मेरे लिए व्रत रखती है, मेरी लंबी उम्र के लिए, अपनी पति की उम्र के लिए, कि उसके साथ हमेशा साथ रहे, उसे प्यार करे। सुन रही हो ना अनीता तुम साले कभी समझोगे नहीं इस औरत की मेरी जिंदगी में क्या वैल्यू है। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान हर किसी को ऐसी एक बीवी दे कि उनकी जिंदगी खुशहाल बने। तुम सुन रहे? हेलो, इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। ये नहीं प्रभात जी बोल रहे हैं? हाँ प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो छत्रफान परसों शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो। यार आपको मालूम है आप क्या करके गए हो यहाँ पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव। ये आप क्या करके गए हो यहाँ पे? भाई साहब क्या हुआ? ये मैं बताऊँ आपको क्या हुआ? आपको होश था यहाँ पे? किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता था, नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचना नहीं चाह रहा था। ये तूने चढ़ा दिया। नहीं तो वो चढ़ाई में आए नहीं, मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया। आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है? मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे यार, इधर आ बेटा। अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस पूरा करते कुछ कहेंगे नहीं। क्या हुआ था पता? क्या हुआ था? इन्होंने ऐसे डांस करा था, कैसे? मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी। मैं इतना बहुत आप देख रहे हो एक मासूम पे क्या गुजरी है। हम सबने एंजॉय करा, तो कह रहे कि तू चढ़ जा हल्का फुल्का डांस दिखाते, फोटो खिंचवानी है। हाँ।
फोटो के चक्कर मैंने हल्का सा हाथ उठाया तो झुन्नी बन गई, फिर मैं क्या बताऊं। झुन्नी बन गई? नहीं तो ये झुन्नी बन गई। आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो? ये होश है आपको? कितनी देर तक डांस किया आपने? भाई साहब आप रहने दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात समझिए ना, बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल तमीज से नहीं, आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे। स्लो गानों में भी आपने इतना तेज तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ी हैं आपने, मार मार के घुटने अपने। आपको पता नहीं है क्या कैसे नाचा जाता है? पहले मैंने तो खुद इनसे यही कहा। नहीं, एक बात बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी जब आपको नहीं आता? आप पूरे घर परेशान है। यहाँ में मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है। बताओ, ये इन्होंने भी रोका आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, हाँ। तू कर दी है इन लोगों ने कि कैसे डांस किया था। अरे चलो डांस तक तो ठीक है, हाँ। उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी, ठुमके कौन लगाता है, वो भी इतने गंदे ठुमके। भाई जी ठुमके लगा रहा था मैं। ठुमके लगा रहे थे? अरे इतने खतरनाक। क्या लगाया आपने? छी 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 छी, भाई साहब आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली। यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक रखा है सारे का। ये इधर आओ भाई साहब। भाई साहब मैं थक गया ढोल बजा बजा के। 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं। डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है। तेरी सारी ऐसी तैसी हुई, चौकड़ी बजा बजा के नचाया तूने मेरे को कि भाई साहब नाचो, चौकड़ी बजा रहा हूँ, धूमचुक नाचो भाई साहब। तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूं, क्या करता मैं? तू मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना, मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे, आप मतलब अपनी चला रहे हो आप। भाई साहब मेरी बात सुनो, आप या तो आप पीने पाने का प्रोग्राम मत रखा करो, पीने पाने का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए दो। तो ये मतलब क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं, डांस चल रहा है वहाँ पे। आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती होगी, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर। माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, बट्टी डालो। ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन बिल्कुल नहीं। डांस कर भी लो, नागिन नहीं। सॉरी सर। हाँ सॉरी भाई साहब। दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो, Is it Gaurav? यस, Gaurav, hi. हाय। Gaurav, this is Lakhani. I'm calling from office HR department, Mumbai. ओहो, यस सर, यस सर। Hi Gaurav, how are you? आई एम फाइन सर, गुड। हमारी पहली बार बात हो रही है। मैं एक्चुअली ऑफिस मुंबई में बैठता हूँ। So and congratulations, you are going to Bangkok, huh? Company. Yeah, sir, thank you so much. Really, I'm getting ready for this. You know, मैं अभी उनसे बात कर रहा था सेल्स हेड से, और मैंने कहा था कि इस तरह का अगर हमारे एम्प्लॉय करते हैं तो व्हाई नॉट हमको वही करना चाहिए। Yeah, sir. बट गौरव, मैं अभी आपके सेल्स फिगर्स देख रहा था, एंड नो डाउट कंपनी इनको इसीलिए बैंकॉक भेजी है क्योंकि हर किसी ने अचीव किया है जो टारगेट्स थे। Yes, sir, yes, sir. बट गौरव, आप तो इन सबसे ऊपर निकले यार, कमाल है। Thank you, sir. सबसे ज्यादा धंधा लाए हैं आप। Thank you so much, sir. आई थिंक आप लाए थे, which is 25 lakhs. आई थिंक आप लाए थे। ये तो सर काफी टाइम लग गया था इसमें, तो काफी मुश्किल से आया था ये। मैंने अभी क्यों कॉल किया, हम आपके सेल्स फिगर देख रहे थे, आपने सबसे ज्यादा अचीव किया है अपने टारगेट को। नहीं सर, बस थोड़ी वो मेहनत की है, बाकी सबने हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया है। हार्ड वर्क सबने किया, लेकिन मैं फिगर्स देख रहा था, आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि अब आप बैंकॉक आपको अकेले नहीं भेजेंगे, यू कैन टेक योर वाइफ लॉन्ग। आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ आपका नहीं दे रही, आपकी वाइफ का भी रिटर्न टिकट एंड रहना वहना सब, राइट? बट सर आई थिंक सर मैंने इन सबकी बराबरी की है। अब नो, मैंने देखा है अभी आपने इनसे, मेरे ख्याल से देखिए, ये आशु, विनीत और आशुतोष, इन सबसे 5-5 लाख ज्यादा किया है आपने। नहीं सर, मतलब लक था कुछ तो उसकी वजह से हो गया ये। अब जो भी हुआ है, लक हुआ है, हार्ड वर्क हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हम वाइफ के साथ भेज रहे हैं आपको। नहीं देखिए ऐसा है गौरव कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ, मैं सर एक्चुअली मैं ये सोच रहा था मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बिजनेस की बात कर लूंगा अपने कलीग से। नहीं, आपने बिजनेस अच्छा किया है ऑलरेडी, यू नो, इसीलिए मैं वाइफ को भेज रहा हूँ आपके साथ, लेके जाइए उनको, राइट, एंड हैव फन। नहीं सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, नहीं जा पाएगी, वो बहुत बीमार है, तो इतना परेशान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, उसका सारा खाना धोना वाना सब कुछ। बहुत बीमार है?
बहुत बीमार है सर, बहुत परेशान है। अभी रात में भी सांसें लंबी लंबी लेने लगी। मैंने बोला क्या हुआ, कहती पता नहीं तबीयत थी, मेरा जी सा घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी जब ऑफिस आया तो मेरे को कह रही, मेरे को देख रही, मैंने देखा उसकी तरफ, मैं क्या हुआ तो कह रही पता नहीं, मेरे तो घुटने जवाब दे रहे, मेरे तो जान ही नहीं रह रही है पैरों में हाथों में। ये कब हुआ ये काफी टाइम से चल रहा है सर, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए चीज। नो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ आता है। गौरव आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए बैंकॉक। मैं क्या करता हूँ अभी, मैं बोलता हूँ उसको ट्रैवल एजेंट को कि आपका कैंसिल करे, यू नो बी विद हर, आप उसके साथ रहो थोड़ा, देखो। नहीं सर, अब तो ऐसा है ना, उसकी मम्मी भी आ गई है, मेरी मम्मी भी है। नहीं देखिए, मम्मी से वो नहीं हो पाता है जो एक हस्बैंड कर सकता है। आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए गौरव। नहीं सर, वो भी कह रही थी कि तुम हो ही आओ, घूम ही आओ, मतलब वो साथ ही है, मेरे कपड़े वपड़े भी सारे पैक हैं, सारा काम रेडी। अब तो मुश्किल है सर। उनका ठीक होना? नहीं, मेरा यहाँ रुकना। सर आप भी पूरी अपनी दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं अब वापस आऊँ, ये मेरे को ठीक मिले बस। ठीक है, थैंक यू सर। दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो बेटे आयुष, यस, प्राकृति का पापा बोल रहा हूँ। ओके ओके। तो बेटे मैं उस दिन, नमस्ते, मैं उस दिन तो आ नहीं पाया था, मतलब आपको जब देखने आए हैं तो मेरी वाइफ और प्राकृति खुद भी थी। मेरी बात हुई है, मेरी वाइफ से मेरी बात हुई है, मैंने कहा चलो यार अब हफ्ता 10 दिन हो गए, जवाब देना चाहिए। हाँ जी अंकल, आई होप आंटी को अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं भी उस दिन ना थोड़ा सा नर्वस हो गया था। की कोई बात नहीं है, मैंने अपनी बेटी से भी डिस्कस किया था, तो उसका भी ये है कि बेटे इस चीज को आप माइंड मत करना आयुष। नहीं अंकल, अब सबकी पसंद ही है, और मेरे को भी फोटो दिखाया जब खींचे आपके घर के। बेटे ये आपके छोटे भाई है ना अक्षय? हाँ जी। तो ये पसंद है, तो ये देखिए, देखने आपको कैसे पसंद वो आ गया, ऊपर वाले की मर्जी है, ये सब ऊपर वाला है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं आप एज अ बड़े भाई बन के बात करेंगे उसके। अंकल आप इसके कहाँ छोटे के चक्कर में पड़ गए हैं? पसंद छोटा आया है ना, पसंद छोटा आया है। नहीं अंकल, कोई एज भी मैटर करती है ना, एज तो काफी छोटा है। एज क्या मैटर करती है? हमने पूछा है 28 साल का है, अब कब उसकी शादी होगी? अंकल एज तो 28 है, बट आप देखने तो अंकल मुझे आए थे ना। नहीं तो वो देखिए ऊपर वाले की ये वो है, मतलब किसी को भी देख लो। नहीं ऊपर वाले की है अंकल, लेकिन आप देखने तो मुझे आए हैं ना। आपको देख लिया है, भर गया दिल। अंकल ये तो बात ही दिल भर गया। दिल को तो आपका भाई पसंद आया ना बेटी को, मैं क्या करूं? ये डिसीजन आपका है या? ये डिसीजन मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का है जिसको शादी करनी है। वो भी कह रही थी कि ये लग रहा है स्मार्ट, फिर उसके बाद आप पे नजर गई नहीं। ये आपको इतना सुंदर लग गया है? सुंदर है ही नहीं, मतलब आज ये छोटे के आगे ये जो बैठा है इसके आगे आपने मुझे लगा रखा है। अरे कोई ये देखिए, ये तो आपका मानना है। नहीं अंकल नहीं अंकल, ये गलत बात है अंकल, बिल्कुल गलत बात है। क्या इसमें क्या कर सकता हूँ यार? नहीं अंकल नहीं, ये आपको अपने को पसंद नहीं आया अंकल। आप देखने मुझे आए हैं, छोटे पे नजर जा रही है, आप देख मुझे रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आप देखने उसको आए हो गए, आप मेरे काट रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये आपको ये समझ आ रहा है आपको? इसकी हाइट देखी है आपने? ये कंधे तक भी नहीं पहुंच रहा आपकी लड़की के। यार आपको ये पसंद आ गया? जब मेरी बेटी को ये पसंद है, आपको क्या परेशानी है यार? अरे इसको मोहल्ला छोटा भीम बुलाता है। ये छोटा था, अभी तक मेरे बचपन से 25,000 रुपए ले रखे हैं इसने, और अभी तक वो पैसे दे नहीं पाए। आपको ये पसंद आ गया? भाई देखिए, आप ये बताइए अक्षय की बात आपसे करूं एज अ बिग ब्रदर, या फिर मैं आपके पापा से करूं? अंकल आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे क्या कोई डिस्प्ले बना रखा था क्या? मैं अरे यार, आपको ये देखने सिलसिला लगता है ना, कोई पसंद आता कोई नहीं आता है? अरे अंकल, तो बंदा जिसको देखने जाता है उसको देखता है ना। ये थोड़ी है कि उसके साथ जो बैठा हुआ उस पर नजर मार के बैठे। मेरे को शादी करनी है, मेरी बेटी को पसंद है, जब आपका वाला छोटा भाई। ये आपकी पूरी प्लानिंग ही यही थी कि इसको, ये जो छोटा बैठा है ना साथ, इसी को देखने जाना है। आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है। इतनी बड़ी उम्र हो रही है मेरी, पूरा मोहल्ला पूछे जा रहा है कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है, और रिश्ता देखने आ रहे हैं हमारे घर में आप लोग, और देख के जा रहे हो छोटे को, और कह रहे हो छोटे पसंद आ रहा है, लड़की को भी माँ को भी। ये बड़ा कहाँ गया? देखिए मेरे से बहस मत करिए, मेरे को ये बताइए आप। कल आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरी एक छोटी सी बात समझिए। मैं सुन रहा हूँ। आपकी वाइफ और डॉक्टर भाई देखने, अगर मैं आपकी वाइफ को पसंद कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे इनसे शादी करनी है, तो क्या आप रिश्ता करा देते? ये कैसी बात कर रहे हो? वाइफ की शादी हुई भी, आप क्यों बहस में पड़ रहे हो यार? तो आप एक काम करो अंकल, ऐसा है ये 5 साल से लगा हुआ है, ग्रेजुएशन तो ये कंप्लीट नहीं कर पाई, ये मैं भी देख लेता हूँ कैसे शादी कर पाता है। ये इसका सगन भी नहीं हो पाएगा। ग्रेजुएशन तो इससे कंप्लीट नहीं, अभी तक पेपर रुके पड़े हैं इसके, 5 साल से देख रहा हूँ मैं, अभी तक किसी को बताया भी नहीं है मैंने।
नहीं है, छोटा पसंद आ गया आपको, हम यहाँ चुप बैठे हुए हैं। मैं रख लूं भाई। अंकल आप एक बार मेरे पे नजर रखिए। नहीं कर रहे भाई, नहीं कर सकते, अक्षय से बात करेंगे, कैसे भी कर लेंगे। ओए वो आज के बाद तू आ मत जाइयो मेरे पास, समझा तू? जब देखो मेरे लिए मनुष्य की करता रहता है, जब देखो यही करता रहेगा, ही कौन आया और देख ले, मना कर देता उन्होंने, मैनू मनुष्य कही था। आपने उसी से करना, उसे रिश्ता कर लेना, ठीक है, छोटे भीम से। हेलो परेश। हाँ जी परेश, ये भाभी के साथ क्या हुआ तेरा? कुछ भी नहीं, कौन बोल रहा है? अरे परेश वो छोड़, कौन बोल रहा है? मेरे को पता चला यार भाभी नाराज हो गई। हस्बैंड वाइफ में लगा रहता है यार, ऐसी क्या टेंशन की बात थी? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कौन बोल रहा है? मैं कल मार्केट गया था, वहाँ पे पता नहीं तू जानता है या नहीं जानता, कोई जिम में तेरे साथ जाते हैं, वो बता रहे थे कि परेश का कुछ वाइफ से हो गया है, वाइफ नाराज हो गई, मैं चली गई है, अभी 2-3 दिन हो गए हैं, वापस नहीं आई है। मुझे तो फिक्र हो गई, मैंने कहा यार मैं बात करता हूँ परेश से, क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? अरे भाई कुछ नहीं, मैं अपने ऑफिस से आया और एक सेकंड होल्ड कर, पिज्जा मैंने अपना ऑर्डर किया था, 1 मिनट। अच्छा फिर कुछ नहीं बताया, कहीं वही मजाक मस्ती। अच्छा थोड़ी सी बात फिर उसको बुरी लगी, चली गई 3-4 दिन के लिए वो अपने घर। हो यार, मैं जब से सुना मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा यार मुझे बात करनी चाहिए परेश से। अभी क्या सीन है? बात हो रही है तेरी, नहीं हो रही है फोन पे? बात तो क्या, मैं यहाँ से मैसेज कर देता हूँ, वहाँ से रिप्लाई आता है, कुछ दिन की तो बात है, ऐसे ही हो रही है। लेकिन यार मुझे तो हर्ट हो गया, मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है ना। तो क्या मतलब, क्या शुरुआत किसकी तरफ से हुई थी? तेरी तरफ से हुई थी, भाभी की तरफ से हुई थी? शुरुआत कहाँ से होती है यार, वो तो बातों में हो जाता है ना। अरे नहीं हुआ क्या था यार, कुछ भी नहीं, ऐसे हुआ था, टीवी देख रहे थे, मेरे को फिल्म पसंद आ रही, मेरे बड़ी अच्छी फिल्म है, तो बड़ी बढ़िया फिल्म है, वो कह रही मेरे को पसंद नहीं आ रही। मैं यार फिर मुझसे लग रही है, तुम्हारी मेरी पसंद अलग अलग है, तुम मेरी वाली चीजें पसंद नहीं करते। कोई बात नहीं यार, छोटा मोटा लगा रहता है घर में। नहीं लगा तो रहता है, लेकिन यार भाभी से बात हुई है नहीं तेरी 2-3 दिन में? बताया तो मैसेज पे हो जाता है। अच्छा मैसेज पे हो रहा है। वैसे सब ठीक है ना भाई? एकदम बढ़िया, आजा किसी दिन, आजा रात को, बढ़िया खाते पीते हैं अपना एंजॉय। नहीं पक्का मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले यार भाभी भी अगर आ जाए तो साथ में बैठेंगे ना तीनों। एक काम कर तू, रुक मैं भाभी को फोन करता हूँ, 1 सेकंड। अरे नहीं सुनना, गई। हेलो भाभी। हाँ जी कौन? भाभी नमस्ते, मैं भाभी परेश का दोस्त बोल रहा हूँ, परेश भी लाइन पे है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत गिल्टी फील कर रहा है, बहुत ज्यादा एहसास है, मतलब हर 1 मिनट पे कह रहा है कि वापस ले आओ, वो आ जाए। मैं चुप करा रहा हूँ फिर भी मान नहीं रहा है। मुझे तो कुछ नहीं कह रहे ऐसा। भाभी आपसे नहीं कहेगा, वो दर्द छुपा रहा है अंदर, बहुत दर्द छुपा रहा है। अभी मेरी बात हुई है, हर बात पे यही कहता है यार नहीं रह सकता, भाभी प्लीज कम बैक, आप घर आओ वापस, वही खुशियां चाहिए उसको जो थी। ठीक है अब जो हो गया, आती हूँ मैं, कल आती हूँ। नहीं भाभी कल नहीं, आप अभी आओ, अभी वापस आओ आप। भाभी प्लीज, आई अंडरस्टैंड थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप अभी आ जाओ। ठीक है भाई साहब, मैं रात तक आ जाऊँ। आप शाम तक, रात तक भी नहीं, आप शाम तक आओ, ठीक है? ठीक है आ जाओ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। परेश। हेलो। हाँ परेश, आज शाम में बोल रहे हैं भाभी आ जाएंगे वापस। तू फोन कर दिया तूने? आ रही है। क्या जरूरत पड़ी जाने करने की? तुझसे खुशियां देखी नहीं जाती किसी की, कोई खुशियों से तो मजा नहीं आ रहा। यार मेरी बात तो सुनो, मैं तो ये सोच रहा था कि कहने वाले कभी जाते हो, बुलाइए कभी, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो हेल्प करो कोई, तू ठीक है, तेरे को क्या जरूरत थी करने की? यार तू समझ लेना, मैंने तो भाई तेरे वाली जाएगी ना तो 5 मिनट में लेके आऊंगा मैं घर वापिस उसको, जब तेरे को पता चलेगा। आया वहां से बड़ा हेल्प करेगा मेरी, तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ना कि तो मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा तू पिज्जा मंगा रहा है यार, घर का खाना नहीं मिल रहा, तो मुझे पसंद है पिज्जा। प्रॉब्लम छोड़ना यार, अब वापस तो आनी है, रात में आ जाएंगे भाभी, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं से पूछ तो लेता घर की क्या हालत है, क्या फट जाएगी, मेरे साफ नहीं होगा अभी घर। मैं हेल्प करने आऊँ क्या? कुछ शकल मत दिखा दो तो अपने, सारा करा धरा है। मैं चल भाई मैं रखता हूँ, ठीक है रख तू। जब तेरी वाली जाएगी ना, जब उसके साथ ही खड़ा हो जाऊंगा, गेट से बाहर नहीं निकलने दूंगा तुम्हें मैं। आए बड़े, मैं चाहता हूँ यार आपकी सारी प्रॉब्लम्स किसी न किसी तरीके से खत्म हो जाए। ये हमारे रिसेप्शन में बैठी हुई थी और मैं इनको स्टूडियो लेके आया हूँ और इनकी कोई कंप्लेंट है। आप अंदर आगे आइए, आपको प्रॉब्लम तो नहीं? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। 1 सेकंड में आपका माइक ऑन कर देता हूँ। आपकी आवाज भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको परेशानी तो नहीं है?
क्या नाम है आपका? हाय आई एम जिया। जी हाँ, जी हम माइक की तरफ बात करेंगे तो आपकी आवाज भी लोगों तक पहुंचेगी। अब बताइए जिया, आप रिसेप्शन पे आई हैं और बहुत देर से बैठी हुई हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसने मेरी लाइफ एकदम से स्पॉइल करके रख दी है। ही नेवर डज एनीथिंग फॉर मी। मतलब हद तो आप, इतनी हद हो गई कि 15 दिन पहले मेरा बर्थडे था, अच्छा, उसने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया। ओके, और गिफ्ट नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती, मगर उसके बाद भी उसने मुझे सॉरी भी नहीं बोला। आज कम से कम 13वां दिन है, वो बिना रात में फोन किए मुझे सो जाता है। ऐसा होता है, आपने देखा किसी रिलेशनशिप में कि लड़का लड़की रात में बात ना करें? नाम क्या है आपके बॉयफ्रेंड का? अतुल। अभी काम करिए, हेडफोन उठाइए, कान पे लगाइए, मैं उसको सीधा करता हूँ अभी। अतुल नाम बताया आपने? हाँ जी। उसका नंबर इस मशीन से डायल करिए प्लीज। आइए, अब आप चुप रहिएगा, इसको सीधा करेंगे जब तक इनके होश ठिकाने ना लो, इनको समझ में नहीं आती। हेलो, शर्म नहीं आती आपको? तो कौन बोल रहा, पहले बताओ। आपकी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है जिया। मेरी आपकी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है जिया। चलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, ये मेरे पास आई है परेशान। शर्म नहीं आती आपको? नहीं, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैं बात करना चाहता हूँ। यार तुम्हें भाई शर्म नहीं आती है? बात क्या हुई? नहीं, बात मैं बता रहा हूँ ना, इसको गिफ्ट नहीं दिया तुमने बर्थडे पर। यार तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं, और इसकी मोहब्बत देखो कि ये हर बार तुम्हें गिफ्ट देती है, बड़े बड़े गिफ्ट देती है, लेकिन तुमसे एक गिफ्ट नहीं दिया जा रहा इसको। नहीं सर, इसने तो कोई गिफ्ट नहीं दिया आज तक। आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया? एक सेकंड, अगर नहीं भी दिया, सॉरी नहीं बोल सकते तुम इसको? सॉरी नहीं बोल सकते? तुम्हें शर्म नहीं आती? हर 5 मिनट में तुम्हें सॉरी बोलती है, ये मोहब्बत में, प्यार में, क्योंकि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो तुम एक बार सॉरी नहीं बोलते, ये रोज सॉरी बोले तुमसे, हमेशा ये सॉरी बोले। सर इसने तो एक बार भी सॉरी नहीं बोला मुझे। आपने कभी सॉरी नहीं बोला? नेवर। एक बात बताओ, ये मुझे बता रही है, बिना फोन पे बात करे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सो जाते हो? इसे बिना फोन पे आई लव यू बोले तुम सो कैसे सकते हो यार? और ये देखो कितनी नींद आ रही हो, थक रही हो, जब तक तुमसे बात ना करें, तुम्हें आई लव यू ना बोलते, ये सोती नहीं है। सर आप लोग चिल्लाओ मत। हाँ। सर ये खराटे मार के सोती है, मुझे उठाना पड़ता है इसको। नहीं मतलब मैं शायद सो नहीं, तो जाती आप मेरे को पहले, आप कई बार हुआ है ऐसा कि आपने आई लव यू? I mean, एक तो बार हुआ होगा, मेरी आंख लग गई होगी, लेकिन तो खर्राटे- पहले बताती ना, नहीं खर्राटे नहीं भी लेती, पहले आप मेरे को बताया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसकी तारीफ नहीं कर सकते तुम, ड्रेसेस की तारीफ नहीं करते कभी? तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये लगी पड़ी है तुम्हारी तारीफ करने में, लगी पड़ी है, अपनी जान लगा रखी है, अपनी जिंदगी लगा रखी है तुम्हारी तारीफों में। तो इसने तो आज तक मेरी तारीफ नहीं करी। आपने नहीं करी है क्या तारीफ? नहीं, मुझे याद ही नहीं है मैंने कभी इसकी तारीफ, मतलब कुछ है ही नहीं है। कुछ ऐसा है नहीं, हम बता देते ना पहले, रिसेप्शन में बता देते आप तारीफ कर। ऐसे याद नहीं है मुझे, लेकिन ना आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। नहीं, कर मैं लूंगी। कर रहा हूँ सीधा, तुम नहीं, जाओ नहीं, मत। आप- नहीं आप सुनो ना, रहने मैं सीधा करूंगा नहीं, इसको। मैं कर नहीं, लूंगी, सुनो। आपसे नहीं हो पा रहा, आप रहने दो। नहीं सुनो ना, नहीं, ठीक हेलो, है। बुरा मान गए, समझे तुम? अब वो भी समझ गई, अब वो भी करा करेगी तुम्हारे लिए। हेलो हेलो मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ? मिस्टर श्रीवास्तव से बोल रहा हूँ सर, आपका मेल मिला था जिसमें आपने कंप्लेंट लिखी थी, जो आप रिटर्न करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर किया गया था। रिटर्न के लिए कम से कम 9 दिन हो गया, कब से फोन लगा रहे हैं। और तो सर आपको यहाँ फोन भी तो नहीं थोड़ा उठाई बात काम है। वाम ज्यादा होता है ना। बात सुन लीजिए हमारी, और हम पूरा दिन घर में बैठ करके वेट करते हैं कि अभी से बंदा आएगा लेकर तो के सर जाएगा हम किसी सिर्फ को। आपके काम के लिए नहीं बैठे ना, आप ये भी तो सोचो अरे ना। तो सिर्फ कम से कम हमें बताइए तो सही कि कब लेकर लेने आएंगे। सर ये लेकर बताने के लिए तो जाएंगे। फोन किया हूँ, आप तो आप नहीं, चौड़ा हो अरे गए फौरन। ये जब हम बार बार आपको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तब आप फोन कर रहे हैं, ये भी तो कोई गलत बात हो गई ना। मतलब सामने से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फोन करिए और लेकर के 9 दिन कौन छोड़ता है अपना सामान? हमारा रिफंड भी फंसा हुआ है उसी में। सर आप ना मेरा दिमाग खराब मत करो, इधर उधर की बात मत करो। अरे मैं यार किसी बात कर रहा है तू? नहीं, किसी बात कर रहा है आप तू तड़ाक पे आ गए, आप तू तड़ाक पे आ गए आप। तो क्यों, मतलब कस्टमर है? नहीं तो मेरी बात तो सुनो ना आप, मेरी बात नहीं सुनोगे आप, मेरी बात नहीं सुनोगे आप। नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे भाई? बेवजह बात यार मत करो बात नहीं सुन रहे आप। परेशान हो रखे हैं, घर नहीं, पे सामान अरे तो रखा हुआ यार हमारे, बात तो सुनो कोई ना। लेने नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे वेट करते रहते हैं, कोई आएगा।
और हमारा टाइम। या तो आप बात तो सुनो ना मेरी, आप बात नहीं सुन रहे आप। नहीं तो आप जब तक बात नहीं सुनोगे आप कैसे पता चलेगा आपको? नहीं बता रहे हो। नहीं क्या 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 कंपनी चलती है यार, तुम लोग बात ही नहीं समझते हो। हम शाम को बच्चा लोगों को वेट करने को बोलते हैं कि चलेंगे, तो आप बात तो सुनोगे नहीं, बात सुनोगे या बात तो सुनो ना आप मेरी, मेरा भेजा करो। क्या सुनो यार, क्या तुम एकदम से दिमाग बात नहीं सुन रहे, खराब कर दिया। नहीं तो बॉस से बात करो ना आप, हमारी बॉस से बात कर लो ना आप, बॉस से बात कर लो ना आप। तुझे पता मैडम, नहीं आप किससे बात करो बात जरा। कर रहा है तू। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है आपको? हमने फोन ही तो किया है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं सुनिए ना, बात तो सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको यही समझाने की कोशिश करें। नहीं मेरी बात सुनिए। अरे पढ़ेगा क्या मतलब, आप सुन ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। आपको पहले भी तो बताया था ना एक बार, आपको शुरू में भी बताया है ये सुनेंगे तो हम आपको बता पाएंगे ना सर। नहीं आप सुनो एक बारी, जो शुरू में उन्होंने बताया था ना वही सुने। क्या सुने? आई लव यू। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, शुरू से यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सुनिए बात को सुनिए पहले। अच्छा मैं ये कह रही थी कि जो आपकी अभी पीछे क्या बोली है कुछ देर पहले? देखिए सर, प्रॉब्लम हमारे एंड से हुई थी, हम मान रहे हैं अपनी गलती, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चिंता ही मत करिए, आप बस हमारी बात सुनिए और फॉलो। अभी आप मतलब थोड़ी देर पहले क्या बोली, जो अभी बोली मैं कुछ सेकंड पहले? वो सब छोड़िए, आप मुझे पहले बताइए कि आपकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल हमने करा है ना, हमने फोन। ये सब छोड़िए, आप सोल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो सब समय लगता है, समझ रहे हैं। लेकिन अभी आप बोली हैं कुछ थोड़ी देर पहले। जी सर, मैं थोड़ी देर पहले यही आपको समझा रही थी कि प्रॉब्लम आपके एंड से नहीं हमारे एंड से, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोशिश। अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बोली हैं जोर से चिल्ला करके। सर मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैंने आपसे चिल्ला के बात की हो, तो प्लीज आप बिल्कुल माइंड मत करिए, ये हमारे प्रोटोकॉल में ही है, हम आराम से आपको पूरा समझा देंगे। आप रहेगी। मैडम अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए हम यही आपसे कह रहे थे सर, अरे ये सुने। हाँ अरे भाई आप जो हमारी तरफ से फॉल्ट था ना, हमारी तरफ से फॉल्ट था वो तो रेक्टिफाई हो गया। आप गलत बात कर रहे हैं, आप उनको फोन दीजिए पहले। नहीं वो मैडम ने तो, वो मैडम भी वही बता रही ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। वो सही से बात कर रही है। नहीं मैं आपसे यही कह रहा था कि इसको हम रिटर्न करा लेंगे। नहीं यही मैं आपको शुरू में बता रहा था, मैडम जो आपको बताई ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता ये है सर, 6 दिन नहीं 6 दिन में मैं मंगवा लूंगा। अरे हमें उनसे बात करिए, तुम समझ नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं 6 दिन में मंगवा लूंगा आपको, ठीक है? यार तू बात ही नहीं समझ रहा है, कब से बनाया जा रहा है। फोन दो पहले उनको, तो लेडीज से तुम्हारे साथ, तुमसे नहीं बात करनी है हमको। मैं लेडीज से कॉल बैक करा दूं सर? उन्हीं से कराओ। हाँ मैं कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ, ठीक है? हेलो हेलो हाँ जी, कौन? मैं मैरिज काउंसलिंग ब्यूरो से बोल रहा हूँ। आपने इंक्वायरी करी थी, से नंबर लिया था। मैं बेटा क्या प्रॉब्लम क्या है? सर वैसे तो मैं मिलना चाह रहा था। हाँ। जब से 3 साल हो गए मेरी शादी को, जब से घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आज इस बात पे लड़ाई, कल उस बात पे लड़ाई, परेशान आ गया हूँ कसम से। नहीं वो मेरे को लग रहा था जब मेरे को इंक्वायरी का ही पता चला, क्योंकि कई लोगों को समझा चुका हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा, मेरे को खुल के बताओ, आप खुल के बताओ। सर मैंने सोचा नहीं था ऐसा, मतलब ऐसा होगा कि ऐसी निकल जाएगी। लेकिन अब समझ में नहीं आता कुछ कि क्या करूं क्या ना करूं। हर बात पे कुछ भी कर रहा हूं तो उस चीज पे टोकना, कहीं जा रहा हूं तो उस चीज पे टोकना। अभी किन बातों पे क्या ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है घर में? सर जैसे कि आपको मैं कल रात की बात बताऊं, कल रात मैं मतलब 9:30 बजे घर में आया हूँ। उस बात पे ड्रामा के 9 बजे, आपको 9 बजे का टाइम दिया था, आए नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं किया। क्या बताऊं मैं, आधे घंटे में क्या बता? मैं समझ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। खुल के बताओ बेटा, जितनी बात है सब खुल के बताओ। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है ये। सर लॉकडाउन में मैंने वो काम किए हैं, अगर मेरे माँ बाप मुझे देख लेना वो काम करते हुए तो लिटरली रोने लगे, और मैं क्यों तक नहीं किया उस पे। लेकिन सर अपना अब ऑफिस भी होता है, सारी चीजें होती हैं। अब घर के काम करूँ क्या बाहर के काम करूँ, एक ही तो कर सकता हूँ ना सर। सर एक तो घर से काम करना बहुत मुश्किल हो। नहीं नहीं बेटा देखो, ये बात मैं अग्री नहीं करता, आपकी सारी बातें मानता हूँ। घर से काम करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं खुद घर पे कर रहा हूँ ना। मेरी फैमिली है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ही इज लिविंग विद हिज वाइफ, बहू है घर में, मेरी खुद की वाइफ है। काम फिर भी हो जाता है बेटा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है, मैं समझ रहा हूँ आपको, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मैं कहाँ पे गलती हो रही है। तो बेटा देखिए, एक जो सुखी जो परिवार है उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है, एक जॉइंट फैमिली, मैं आपको बताता हूँ। अपने बेटे को समझा लीजिए, गीला तौलिया 15 मिनट से रखा हुआ है बिस्तर पे, मजाले हटा लेंगे। क्यों बेटा? अरे पापा मैं नहाया ही नहीं हूँ यार, जब मैं नहाया ही नहीं तो तौलिया कहाँ से गीला हो रहा है? बहू वो नहीं नहाया है, वो कह रहा है ना। तो आप नहाए होगे
मांगनी पड़ेगी आप दोनों को। गीला तौलिया नहीं रखते हैं बिस्तर इतना पे। गीला नहीं था, तू सॉरी बोल दे ना बहू को। आप सॉरी बोलने के लिए नहाना जरूरी थोड़ी है, बोल दे, बात खत्म है। सॉरी। सॉरी बोल रहा है रोज सॉरी सुनने के लिए बैठे हैं मेरे बस। को। बहू आप बात करने दो ना, मैं फोन पे। मैं समझ रहा हूँ, देखिए हर घर में परेशानी होती है बेटा, आप परेशान मत हो। जैसे हर घर में छोटी एक सेकंड, ये हीटर किसने चलाया हुआ है? बहू मैं नहीं, बात ये कर रहा कितनी हूँ बारी बताना पड़ेगा? हाथ आ गया किसी का, वहाँ पे जल जाएगा, बच्चे हैं घर में, क्या होगा? अरे पापा आप हर बार इसकी साइड लिए जा रहे हो, पूरी अरे बात तो तो सुन लो तू पहले। गलती मान लेना जब। अरे मैं गलती कहाँ से मान लूं, मैंने चलाया ही नहीं है हीटर भाई। वो कह रहा है ना नहीं चलाया। झूठ बोल रहे हो? अभी बच्चे का हाथ आ जाता तो? बेटा कह रही है ना वो, हाँ, लेकिन कह रही है पापा, वो गलती नहीं, गलती मानो, गलती मानो। पापा, बच्चे लेकिन का बात हाथ नहीं- जल जाए, बच्चे का, मैं समझा रहा हूँ, बच्चे का हाथ जल जाए लेकिन पापा बच्चा है ही नहीं हमारे घर में। तो तू सॉरी बोल दे ना। अगर बच्चा नहीं है तो फिर सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को। सॉरी बोल दे। आई एम सॉरी। देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती हैं बेटा, आप इससे घबराओ मत। अब मेरी फैमिली है छोटी मोटी इसमें। चीज कैसे? पापा मैं इनको रोज बोलती हूँ कि बहू, मैं जुहू उनसे बीच बात लेके कर रहा चल लो, पूरी दुनिया वहाँ पहुंची हुई है, मजा ले मुझे कभी लेके जाएंगे जुहू बीच, मुझे रोज जाने का मन करता है, बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं मुझे। आप बोल रहे छोटी मोटी प्रॉब्लम। बहू मैं बात करूँ, इधर आ। पापा क्यों नहीं लेके जाता तू? नहीं एक सेकंड, जब बहू ने अगर कहा है आपको मेरी बात ही नहीं सुननी। नहीं, शाम में जो बीच क्यों नहीं लेके जाता तू? और कितना ज्यादा टाइम के लिए थोड़ी करी, 10 मिनट के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कल से लेके जाना है। मुझे आवाज ऊंची करनी पड़ेगी पापा, हम दिल्ली में रहते हैं। बेटा वो दिल्ली में रहते हैं हम, ये चक्कर है ना। तो फिर तो सॉरी बोलना चाहिए फिर ना। तो सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को। सॉरी बोल दे, बोल दिया, बात ही खत्म। तो बेटा ये जो छोटी मोटी दिक्कतें होती है ना, इनको सॉल्व करना चाहिए और मिलके कर सकते हैं। मैं तो बहुत वो करता हूँ कि जैसे पापा आप पहले बेटा मैं मेरी क्लाइंट से दिक्कत बात कर solve रहा हूँ ना करो। बहू, आप बेटा मैं मेरी क्लाइंट से दिक्कत बात solve कर करो रहा ना हूँ। पहले। उनकी दूसरों की दिक्कतें अच्छा solve बता करते क्या रहते हो। प्रॉब्लम है, आप क्या प्रॉब्लम नहीं, है? एक चीज बोली है क्या? इनको कि बस टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे कर दिया करें, अरे यार इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेटा तुम क्यों नहीं करते टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे? ही नहीं चाहते नहीं क्यों मैं क्यों थक चुका हूं, नहीं, आपको समझा तुम टॉयलेट सीट ऊपर जब कर रहे हो यूज नीचे कर दो उसको। आप क्या दिन कह में रहे हो? अगर आप दो भी नहीं करते हो? मैं भी नहीं करता। नहीं तुम कभी क्यों नहीं तो करते? आप बात समझो। नहीं तुम्हारी गलती है। आप बात समझो, गलती है। हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है पापा। बहू हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है। फिर तो सॉरी बोलना ही तो चाहिए। सॉरी बोलो ना, सॉरी बोलो। आई एम सो सॉरी। सॉरी। ये देखिए विवाहित जीवन अच्छा करने के लिए ना आप सिर्फ हमारे साथ रहिए। मैं नवेद हूँ, पंकिता है, मेघा है। देखिए कैसी भी वाइफ हो, कैसे भी हस्बैंड हो, खुश रहेंगे आप, ठीक है? Dilly ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप। हाँ जी बोलिए। बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें। क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें। मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है। ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं, मैंने विद बिल लिया था। पता नहीं क्या हुआ, चलाते इसकी बहन ये अपने बंद हो गया। ये क्या हाँ। हुआ? ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ। इसमें पता है क्या हुआ था? एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से। डाटा तो बच गया ना मेरा? हाँ डेटा, हाँ डेटा बच गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं। कब आऊंगा फोन लेने? रात में आऊं लेने? लेने क्यों आओगे? फोन आपने कहते रहे हो आपने ठीक कर दिया। वो ठीक कर दिया है, मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था। बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना, मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया। आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा है तो दे देना। किसे दिया मोबाइल तूने? भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने। भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी। तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे। यार जब भाभी जी निकली ना, मैंने पहले बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी। बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहां से। यार कमाल है, एक तो आपका मोबाइल ठीक। तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4-4.5 घंटे हो गए होंगे। सर मेरी क्या गलती है, आपने एड्रेस लिखवाया। जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था। जब मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना। तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा इमरजेंसी आपके फोन की। एक बात बता पहले, एक बात बता, फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं आप। माँ का बहन के, तूने अपनी बहन अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया बहन के। तू वहां पे गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं? सारे मैसेजेस खुल रहे हैं, फिर अब तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। कि बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने। बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन?
आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा। सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया, आप सेट कर दिया। फोन दे रहा है, मेरा तलाक हो गया, तेरी तो मैं माँ बहन के। मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ। पहले ये बता, तू मेरे को, तू बहन वहाँ पे फोन कर दे के आया, तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया, वहाँ पे भाभी जी के बाद तू अपनी चला गया। अब घर पे भाभी जी, बहन मैं घर पे जाऊंगा, मेरा तलाक हो जाएगा, बहुत कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा बहन तेरी। इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? ये बताओ मेरे को बहन, तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने फोन जब खराब हुआ था, जब फोन किया था, तब तो लेने आने रहते, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ दे जाओ दे जाओ दे जाओ। ओए इधर आ। हाँ जी, ये बता उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी। तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%। जब मेरी बहन तो अच्छे से। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। अभी के अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कह कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम। सुपर्णा जी जब निकली, अब मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना, वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी। कौन सुपर्णा? भाभी जी, सुपर्णा आपकी वाइफ। वो भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप। कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं। सुधीर? हाँ, किसे फोन मिला दिया तूने? अरे यार ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को। आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला। नहीं दे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका? हाँ हाँ हाँ, वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, उस फोन को वैसे का वैसे वापस भेज दे। मुझे मालूम है ऐसी आपकी हालत खराब हो सकती है अगर आपका फोन आपकी वाइफ के हाथ में लग जाए। तो मेरे पास एक तरकीब है, अपने एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन से एक ऐप डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद। अगर आपकी वाइफ के हाथ में आपका फोन लग भी गया और इस ऐप में वो चली गई, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 4 घंटे तक यहां से बाहर निकलेंगी नहीं, इतने मुर्गे सुनेंगे। हाँ, हर जगह होता है ना कंडीशन सप्लाई। शर्त यह है कि कहीं यही बात राम राम भाई साहब, क्या नाम है? मुन्नीलाल। मुन्नीलाल जी। मुन्नीलाल जी, मैं विनोद हूँ, मैं भी यहाँ आता हूँ योगा करने। मैंने आपको देखा, लेकिन आपको कुछ बताने को दिल कर रहा था। आजकल देश की हालत देख रहे हैं, मतलब आप हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, तो भाई भाई होने की वजह से मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था। इतनी नफरतें बढ़ गई यार, मतलब ये देश हम सबका था, क्या हो रहा है? इसको मार दो, उसको मार दो, यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ। अब बातों से बात नहीं बनेगी, अब डंडा उठाना पड़ेगा। डंडा ही सब कुछ है। तुम देखो तो सही, मैं मंगवाता हूँ 2 डंडे और एक तुम्हें उसमें से उठाना है। डंडे लेके आना मुन्नीलाल, ये 2 डंडे। अगर हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है कल को, तो इनमें से कौन सा डंडा उठाओ? तो उठा लो ये डंडा, डंडे लेके आओ। राकेश जी, आप भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ। कल को अगर हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाता है, इन दोनों में से कौन सा डंडा लोगे आप? ये वाला। गुड, अगर ये वाला डंडा उठा लिया तो इस वाले डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब, मैं नवेद हूँ और मैं भी इस पार्क में आता हूँ। न्यूज़पेपर पर भी क्या करेंगे, मतलब वही इंटॉलरेंस, लड़ाई झगड़े, फसाद, यही सारी चीजें। हिंदू मुस्लिम, इसको मार दो, उसको मार दो। गुस्सा नहीं आता आपको? देखिए साहब, हम तो तंग आ गए। रात को टीवी देखते हैं तो उसमें बहस चल रही होती है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। एक आदमी कह रहा होता खाओ, वो कहता है नहीं ये पार्टी का बयान नहीं। वो कह रहा होता है नहीं तुम पाकिस्तान जाओ, वो कह रहा होता है नहीं ये करो वो करो। और सुबह को ये पढ़ता अखबार पढ़ते हैं तो वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, हम उसे मारेंगे, हम उसे ये करेंगे। तंग आ गए। आप तो कौम के आदमी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर हिंदू मुस्लिम कल को झगड़े हो जाते हैं तो मैंने तो तैयारी कर ली है। तो अगर फसाद होते हैं तो मैंने तो डंडों का इंतजाम कर लिया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई तैयारी करी है? बल्कि 2 डंडे हैं मेरे पास और मैं मंगवाना चाहता हूँ। तो भाई डंडे से क्या होता है? ये जो 2 डंडे मैं मंगवा रहा हूँ, इनमें से एक डंडा उठाइए और बताइए लोगों को कि आप इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकती। आप रुकिए, मैं डंडे मंगवाता हूँ, रुकिए। डंडे लाना। क्या हो अगर हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं तो इन दोनों में से कौन सा डंडा उठाएंगे आप? गुड, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर ये वाला डंडा उठा लिया ना तो इस वाले डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, बिल्कुल। और ये चीज इनके समझ में नहीं आ रही है, मैं इनको समझाता हूँ। जरा डंडा दिखाओ।
आपके समझ में आ गया? राकेश जी धन्यवाद, ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डंडे लेके आओ। अगर कभी फ्यूचर में हिंदू मुस्लिम होता है, भगवान ना करे अल्लाह ना करे, तो कौन सा डंडा लेना आपको? ये वाला गुड, ये वाला डंडा लेना है। और आपके अगर समझ में नहीं आया अब भी, तो आपके लिए ये वाला डंडा है। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है, चलिए जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय। आइए